Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the half circle. मैंने आपको ये सिखा दिया था कि आप एक इमेज पे सर्कल या वेब कैम पे कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट कैसे डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाफ सर्कल टेक्निक. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस टेक्निक लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रैब कट एल्गोरिथम. इसकी हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी इमेज में से अपने बैकग्राउंड को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. गाइस आपने ये चीजें अपने प्रीवियस वीडियोस में भी करी है. आपने अपना बैकग्राउंड काफी बार रिमूव करा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स. बट ये लास्ट टेक्निक है जिसकी हेल्प से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी इमेज में से बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो. और इस एल्गोरिथम का नाम है ग्रैब कट एल्गोरिथम. वन मोर थिंग गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर आप जीरो सीरीज से देख रहे हो और आज आप इस वीडियो पर हो तो इसका मतलब है कि आप 90% इमेज प्रोसेसिंग का कोर्स कंप्लीट कर चुके हो. इसके बाद आपकी 2 से 4 वीडियोस और बचे हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन में जितना भी था और एक्स्ट्रा भी जो मुझे आता था वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं. कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपने इतना कुछ सीख लिया है. तो अब हम इसके बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को एक एक्सपर्टाइज लेवल फील होगा अगर आपने पूरी सीरीज कवर करी है स्टार्टिंग से लेके इस वाली वीडियो तक. तो चलिए गाइस, ये तो रही बात हमारी पूरी कंप्लीट कोर्स सेशन की. अब हम ग्रैब कट एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे और उसके लिए मुझे आईडीई के पास चलना पड़ेगा. तो चलिए आईडीई को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज माय आईडीई स्पाइडर. मैंने यहाँ पर ग्रैब कट के लिए कुछ थ्योरी लिखी है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रैब कट वर्क कैसे करती है और आपको आउटपुट कैसे प्रोवाइड कराती है. तो सिंपली ये एक एल्गोरिथम टेक्निक है जो कि हमारी हेल्प करती है एक फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए उसके बैकग्राउंड पार्ट से. मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसे बाहर निकाल सकते हो उसके फोरग्राउंड से. और ये कैसे वर्क करती है, एक रेक्टेंगल के बेसिस पे वर्क करती है कि आप एक रेक्टेंगल पोर्शन में अपनी इमेज को या फिर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो अपनी इमेज में से और ये उस रेक्टेंगल की हेल्प से आपके ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल देती है. अभी ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी. तो बस ये चीज वही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपके एक इमेज में से फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को निकाल देगी और बैकग्राउंड को पीछे छोड़ देगी. और इसमें जो इसकी हेल्प करता है उसका नाम है गॉसियन मिक्सचर मॉडल. इस मॉडल का नाम आप लोग याद रखिएगा. इसका एक फॉर्मूला है तो वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा. अभी के लिए मैंने एक इमेज लोड कराई है जिस इमेज का नाम है मेरा car.jpg. तो चलिए मैं पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूँ और फिर हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. तो मैंने इसे ऑपरेट कराया और ऑपरेट कराने के बाद ये रही आपकी इमेज. ये है आपकी कार रॉल्स और इसमें से मैं इस कार को डिटेक्ट करने वाला हूँ इस बैकग्राउंड को पीछे छोड़ के. तो अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और ये मैं कैसे परफॉर्म करूंगा. सेकेंड थिंग जो अभी अभी मैंने आपको बताई कि ये क्या करेगी, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन पे वर्क करेगी. तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन वाला पॉइंट ये आप लोग याद रखोगे क्योंकि ये हमारी बहुत हेल्प करने वाला है. बट गाइस सोचो, अगर मैं इस इमेज में से जो भी मेरी इमेज थी इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन बाहर निकालूंगा तो इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ तो रखना पड़ेगा ना. मतलब ये एक्चुअल में कोई कंटेनर तो है नहीं कि मैं इसे निकाल के बाहर कर दूंगा. अगर मैं इस कार को यहाँ से कट आउट करूंगा तो मुझे इसका बैकग्राउंड कुछ तो देना पड़ेगा, इधर ब्लैक और व्हाइट. तो मैं इसका बैकग्राउंड बना लेता हूं. तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाऊंगा. देखो उन दोनों वेरिएबल में मैं एक एम्प्टी इमेज क्रिएट करूंगा कि मतलब जो भी पोर्शन मेरा माइनस होगा उसकी जगह पे आप ये चीज पुट कर लोगे. एक का नाम मैंने रख दिया बैकग्राउंड मॉडल और एक दूसरे का नाम क्या रख दिया मैंने फोरग्राउंड मॉडल. बैकग्राउंड क्या करेगा, जो बैकग्राउंड में अगर आपका जो भी माइनस होगा लाइक इस इमेज में से इसका जो ये बैकग्राउंड पोर्शन है ये माइनस होगा तो ये इसकी जगह ब्लैक कलर की पिक्सल्स फिल कर देगा. और फोरग्राउंड क्या करेगा, मतलब सपोज करो यहां से कुछ चीजें माइनस हो जाती है क्योंकि ग्रैब कट है आपका जो आउटपुट है इतना फिजिबल नहीं आ सकता. तो अगर कहीं और से भी आपकी कोई इमेज डिस्टॉर्ट होती है तो उसकी जगह भी हम क्या करेंगे, ब्लैक पिक्सल फिल कर देंगे. ये हमारे उस केस के लिए फोरग्राउंड की कहीं पर अगर मेरा कोई नॉइज आ जाए या कुछ भी हो जाए तब. प्लस आप जरूरी नहीं कि आपको ब्लैक ही फिल करना है. अगर आपको व्हाइट फिल करना है तो आप क्या करोगे, 0 की जगह 1 कर दोगे और सारे पिक्सल को 255 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सारे पिक्सल्स व्हाइट हो जाएंगे. अभी मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, ये मैंने बस लिख रखा है. अभी वैसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके सारे पिक्सल 0 ही रहेंगे क्योंकि अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी जो कि आप लोगों ने पढ़ी है और आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही हो जाता है. तो जब आप यहाँ पर 1 करोगे तब जाके आपकी इमेज क्या बनेगी, व्हाइट कलर की बनेगी. तो ये हो गया आपका सिंपल फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट. अब हम चलते हैं सिंपल अपने
ग्रैब कट एल्गोरिदम के पास। तो ये रही मेरी ग्रैब कट एल्गोरिदम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो चीजें हैं, मैंने पैरामीटर्स लिख रखी है। सबसे पहले इमेज, इमेज क्या है आपका, ये रही आपकी इमेज जो कि यहाँ पर मैंने पास करी है। उसके बाद गाइस सेकंड पैरामीटर है आपका मास्क। तो मास्क मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं अब बनाऊंगा। आप लोगों का जो पैरामीटर है ये क्या है, मास्क। तो मास्क आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। मास्क क्या होगा, मास्क भी आपकी एक एम्प्टी इमेज है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सिंपल ये क्या है, एक एम्प्टी इमेज है। एम्प्टी इमेज में मैंने क्या कर रखा है, जो भी आपकी ये इमेज है उसका शेप ले रखा है। शेप में क्यों ले रखा है गाइस मैंने शेप, बेसिकली जो भी मेरी इमेज बन के आएगी जिसमें मेरी ग्रैब कट एल्गोरिदम परफॉर्म होगी, उसे पता भी तो होना चाहिए कि मुझे किस तरह के पिक्सल निकालने हैं। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन दे दिया है कि आप देख सकते हो कि उसमें किस टाइप के पिक्सल है। तो वहां से एक मास्क जनरेट हो जाएगा और उस मास्क को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। फिर आपको एक रेक्टेंगल पास करना है गाइस। यही है आपका मेन पॉइंट। ये जो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट है यही आपका डिसाइड करेगा कि आपका फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट क्या है जिसको आप बचाना चाहते हो। ये आपका वो पार्ट नहीं है जिसे आप माइनस करना चाहते हो, ये वो पार्ट है जिससे आप बचाना चाहते हो। आप ये कोऑर्डिनेट कहां से लेके आओगे, तो आपको ये याद रखना है कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप ये कोऑर्डिनेट कहां से लेकर आओगे। बाकी मैं आपको आगे के कोऑर्डिनेट बताता हूं, जैसे कि बीजी मॉडल, फोरग्राउंड मॉडल, ये जो मैंने बनाए थे। तो इसका मैंने मोटिव आपको बता दिया था कि क्यों बनाना है। आफ्टर दैट ये क्या है आपका आईटीआर, की आपकी ये एल्गोरिथम कितनी बार चलनी चाहिए आपकी इमेज पे, लाइक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सो दैट आपके प्रिसाइज रिजल्ट मिल सके। तो मिनिमम आप इसे 5 बार या अराउंड 7 टाइम्स तो जरूर चलाइए। और ये है आपका मेथड कि जिसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। और वो मेथड क्या है आपका, सिंपल रेक्टेंगल मेथड। आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन के अकॉर्डिंग ही आपकी इमेज में से डेटा निकलेगा। अब जो मेन पॉइंट है कि इस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट कहां से लाओगे आप, तो कुछ नहीं करना है, उस फोल्डर में जाना है जहां पर आपने इमेज रख रखी है। जैसे कि मैंने अपनी इमेज रख रखी है डेटा नाम के फोल्डर में। सारा डेटा उसी फोल्डर में रखता हूं क्योंकि मुझे आप लोगों को ये सारी चीजें शेयर करनी है। आप वहां से इसे डाउनलोड करके ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो ये रही मेरी कार की इमेज। और इस कार की इमेज में आपको कैसे डिटेक्ट करना है कि ये कार की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पहले भी बताया मैंने। यहाँ पर क्लिक करो और सिंपल इसे किसमें, अपने पेंट में ओपन कर लो। तो ये रहा आपका पेंट। अब ये जैसे पेंट में ओपन होगी, देखो कितनी बड़ी इमेज है गाइस, बहुत बड़ी इमेज है ये। इसे आप सबसे पहले रिसाइज करोगे, बट सेव नहीं कराना है आपको, इसे सिंपली रिसाइज करोगे। यहाँ क्लिक करो और उसी फॉर्मेट में रिसाइज करो जितने में आपने इसे ली है, 800, 800। तो बस यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 800, 800, हाइट भी 800 और विड्थ भी 800। इतना करने के बाद ओके प्रेस। ये हो गई आपकी कार डिटेक्ट। आपको यहां से एक फिगर सेलेक्ट करनी है और फिगर सेलेक्ट करने के बाद इस पर ड्रॉ कर दो। मतलब जितना भी पोर्शन आपको गेट करना है उतना आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं कि इतना पोर्शन मुझे चाहिए। थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं इसे। अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे उठाने हैं आपको। सबसे पहला कोऑर्डिनेट ये वाला उठाओगे, ये वाला कोऑर्डिनेट गेट करने के लिए जैसे आप यहाँ पर कर्सर लेके जाओगे, अगर आप यहाँ नीचे की तरफ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ नीचे की तरफ, हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर, तो यहाँ नीचे की तरफ आपके पिक्सल वैल्यूज आ रही होगी। देखो जैसे कि मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पर पिक्सल वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में आप लोग देखोगे तो नीचे की तरफ आपको एक्स और वाई की पिक्सल वैल्यूज मिल रही हैं। तो मैं इस पॉइंट में जाऊंगा और नोट कर लूंगा कि मेरी पिक्सल वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पर अराउंड मेरी 138 और 160 डिटेक्ट हो रही है। फिर मैं आऊंगा इस पोर्शन पे, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, बिल्कुल राइट मोस्ट में, राइट मोस्ट बॉटम पे आऊंगा। राइट मोस्ट बॉटम पे आने के बाद यहाँ पर मैं अपना कर्सर रखूंगा और फिर से अपनी पिक्सल वैल्यू नोट करूंगा। तो यहाँ पर जो मेरी पिक्सल वैल्यू है वो अराउंड 660 के अप्रॉक्स है और 730 है। तो मुझे पता चल गया, अप्रॉक्स में मैंने ले लिया। जो भी आ रही होगी आप बस वो लिख देना। अभी के लिए बिना सेव कराए इसे मैं कट करूंगा, सेव नहीं कराना है मुझे। मैं डोंट सेव पे क्लिक करूंगा और इसे मिनिमाइज कर दूंगा। जो भी मेरी पिक्सल वैल्यूज आई थी वो मैंने नोट कर ली, और नोट करने के बाद मैं इसे एज अ रेक्टेंगल पोर्शन यहाँ पर पास कर दूंगा। जैसे कि ये आपका x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फॉर्मेट, सो दैट आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह आपका जो पहला कोऑर्डिनेट था x1 y1, x1 y1, एंड दिस इज योर थर्ड कोऑर्डिनेट x2 और दिस इज योर फोर्थ कोऑर्डिनेट y2। तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट है और इन्हीं कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आपने अपने डेटा को यहाँ पर पास करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, अब एक छोटी सी चीज करनी है और आपका आउटपुट आ जाएगा। आपको अपनी मास्किंग परफॉर्म करानी है। मतलब आपने अपना एरिया तो डिटेक्ट कर लिया है, ग्रैब कट एल्गोरिथम भी लगा दिया, बट उसमें से आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी 2 लाइनें लिखनी है आपको। ये है फॉर्मूला आपका,
जो आपका गॉसियन मैं आपको बता रहा था ऊपर की जो ये आपका फॉर्मूला है गॉसियन मिक्सचर, ये क्या है, इसी वे में डिटेक्ट करता है। आपने एक मास्क बनाया जिसका नाम आपने रखा मास्क 2। इसमें आप क्या बोलोगे कि जहां पर भी आपका वो रेक्टेंगल मिलेगा, जहां पर भी आपका वो रेक्टेंगल मिलेगा उस फॉर्मेट का, आपको np.where इस फंक्शन को परफॉर्म कराना है और अपने मास्क की पोजीशन दे दी कि मास्क इक्वल इक्वल टू एंड और ऑपरेटर। ये क्या है आपका और ऑपरेटर, मास्क इक्वल इक्वल 0। तो ये आपके पैरामीटर्स आपने पास कर दिए, इस रिस्पेक्ट में जाके आपकी इमेज सॉल्व हो जाएगी। और 0,1 उसकी इनिशियल वैल्यूज है, ये है उसका डेटा टाइप। और जो भी इसका आउटपुट आएगा आप अपनी इमेज से मल्टीप्लाई करा दोगे और यहाँ पर उसे पास कर दोगे। अपनी इमेज से इमेज को मास्क 2 से मल्टीप्लाई कराओगे। मास्क 2 में सिंपल स्लाइसिंग हो रखी है, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ कि मास्क 2 की वैल्यूज क्या होंगी तो आप लोग समझ जाओगे इजिली। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक बार इसे ऑपरेट करा लेते हैं, फिर मैं ये चीज आपको लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे ऑपरेट कराता हूँ। कमेंट आउट मैंने इसलिए कराया गाइस सो दैट मैं आप लोगों को अभी आउटपुट नहीं दिखाना चाहता, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आउटपुट। अभी आप लोग देखिए कि मास्क 2 में क्या आउटपुट आया आपका। तो मास्क 2 को मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो देखो ये एक एरे है जिसमें सारी 0 0 वैल्यूज है। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई करा अपनी IMG के साथ तब क्या आया होगा IMG में, तो वो भी देख लेते हैं। तो उसमें भी आपका एक स्ट्रक्चर बन के आया है, बट इन 0 0 में क्या है, जो 0 0 है आपके साइड के पिक्सल्स हैं जो कि साइड में जाके सेव हुए हैं। अगर मैं यहां पर भी आप लोगों को ऑब्जर्व कराना चाहूं तो यह है आपकी इमेज, इसी स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखेगी, बट इसके बीच में कुछ ऐसे भी पिक्सल है आपके जिन पे आपकी इमेज ड्रॉ हुई है। अब अगर मैं आप लोगों को इसे फिर से ऑपरेट कराऊंगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि आपके पूरे इमेज में से कार डिटेक्ट होके बाहर आ चुकी है। तो ये देखो गाइस, ब्लैक में ये 0 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि जो बैकग्राउंड पिक्सल है वो सारा का सारा क्या है, पूरा ब्लैक है। और जो आपकी कार है वो कलर की नहीं है, ये भी थोड़ी ब्लैक कलर की है, बट जो बैकग्राउंड है वो मैंने क्या करा है, ओरिजिनल वाले से माइनस करके ब्लैक पिक्सल डाल दिए हैं। और ये रही आपकी कार की इमेज। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसमें नॉइज है, कहीं पर प्रॉपर चीजें डिटेक्ट हो रही है, हर एक एज डिटेक्ट हो रही है। ये क्या करेगा, जो भी पिक्सल वैल्यू से मिलेगी वो मैच करके वहां से माइनस कर देगा। तो यार ये थी आपकी ग्रैपकट एल्गोरिथम, मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा दिया है, इसी वे में आपको इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि ये न्यू एक्सिस किया है कि आपकी जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स आएंगे, जैसे कि पूरी स्लाइस जो भी होगी, यहाँ पर जितने भी पिक्सल होंगे वो किसी भी एक्सिस पे जा सकते हैं, आपकी जिस एक्सिस के साथ वो सुटेबल हो तो वहां पर जाके वो फिक्स हो जाएंगे। और एट लास्ट मैंने इसे शो कराया है। तो गाइस ये थी आपकी ग्रैपकट एल्गोरिथम। यहां तक आपने 90% इमेज प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद ओपन सीवी में से जो आपका कंप्यूटर विजन का पार्ट है हम वो स्टार्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी हमें कंप्लीट करना है। तो गाइस बी रेडी फॉर दैट। इस वीडियो को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, तो यार आप लोग पढ़ते रहिए और मुझे बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।